दोस्तों, आज मैं आपसे ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वह टॉपिक है नशा। आज देश की लगभग 20% आबादी नशे की लत में चूर हो चुकी है। 10 साल की उम्र से लेकर 75 वर्ष तक की उम्र के लोग इस नशे की लत में बर्बाद हो रहे हैं। डेली गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, अनेक प्रकार के नशे की आदत में लिप्त हो चुके हैं। ये लोग नशा कर तो लेते हैं, पर इसका नतीजा यह होता है कि हर साल लाखों लोग हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन्हीं परिवारों के मासूम बच्चे बड़े होकर पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छे माहौल के अभाव में वे या तो सारी ज़िंदगी गरीबी से संघर्ष करते हैं या चोरी, डकैती, बलात्कार और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसकी रोकथाम में प्रतिवर्ष हजारों जवान शहीद हो जाते हैं, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती है और लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नशा होता है। लोग नशा करते क्यों हैं? नशा करने वाले इन लोगों से जब पूछा जाता है कि आप नशा करते क्यों हो, आपको इससे क्या मिलता है, तो उनका जवाब होता है, मिलता तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप खुद को भूलना क्यों चाहते हो? क्या आपको खुद से प्यार नहीं है? क्या आप खुद को पसंद नहीं करते? बताइए, हमारे सारे ऋषि मुनि और आध्यात्मिक गुरु सदियों से कहते आ रहे हैं कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, और आप हैं कि खुद को भूलना चाहते हैं। यह कैसी मूर्खता है? अगर आपको नशा करना ही है तो अच्छी आदतों का नशा करो, मेहनत का नशा करो, जिससे आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी और आप कामयाब हो जाओगे। क्या आप खुद को जानते हैं कि आप कौन हैं? वैसे अगर आप खुद को भूलना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति में डूब जाओ, संगीत में डूब जाओ, या किसी के सच्चे प्रेम में डूब जाओ। कम से कम इस दलदल में तो नहीं डूबोगे। याद रखना दोस्तों, नशे की लत एक ऐसा दलदल है कि जो इसमें डूबता है वो डूबता ही चला जाता है, और इस दलदल में डूबते उतरते वो अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेता है। हम जब भी किसी को नशा करते हुए देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि यार नशा छोड़ दो, यह बहुत बुरी चीज़ है। तो उनमें से अधिकांश लोगों का यही जवाब होता है कि क्या करें भाई, हम खुद इसे छोड़ना तो चाहते हैं, मगर क्या करें, चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाते। नशे के बिना मन बेचैन हो जाता है, दिमाग पागल होने लगता है। तो ऐसे लोगों को हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि एक बार नशे के चंगुल में फंसने के बाद उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको आपके परिवार, बीवी, बच्चे, इन सभी का जीवन अंधकार में नहीं धकेलना है, तो आपको हर हाल में नशा छोड़ना होगा। और वैसे भी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश के लगभग हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र मौजूद है। आप चाहें तो वहाँ जाकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो थेरेपी भी ले सकते हैं, परंतु आप इस तरह हार नहीं मान सकते। आपको बार बार कोशिश करनी होगी। आपको इस बुरी आदत से लड़ना होगा, तब तक जब तक कि आप इसे हरा नहीं देते। और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे ज़रूर हराएंगे, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर वह ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैंने 10 साल की उम्र में प्रतिज्ञा की थी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। इसलिए आज तक मैंने कभी किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगा। इसलिए दोस्तों, आपसे भी मेरा यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके नशे को छोड़ दो, वरना यह नशा केवल आपको ही नहीं, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश, सबको बर्बाद कर देगा। मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर किसी महापुरुष ने क्या सही कहा था कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के युवाओं को नशे की लत लगा दो, वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और शायद आपको इस बात का अनुमान नहीं होगा कि हमारे देश में ऐसी विरोधी ताकतें आज भी काम कर रही है, जो हमारे देश में इन नशीली चीज़ों को सप्लाई करती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेता और अधिकारी चंद पैसों के लिए इनके साथ मिलकर इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, होश में आओ और इस नशे के चंगुल से बाहर निकलो। और इसके लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जहाँ तक पॉसिबल होगा
मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा।